नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरा नाम कल्पना है, मैं एक नर्स हूँ। आज जो कहानी बताने जा रही हूँ वो मेरे ज़मीर और मेरी मजबूरी की कहानी है। 4 साल पहले तक मेरी भी एक घर गृहस्थी थी। मेरा पति बहुत गुस्से वाला था, छोटी छोटी बात पर हाथ उठा देता था। मैं चुप रहती थी क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा 6 साल का और एक बेटी 4 साल की। एक दिन की बात बहुत बढ़ गई। उसने मुझे बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। बोला, बच्चों को ले जा और जहाँ कभी मत दिखना। मैं रोती हुई अपने 2 बच्चों को लेकर माँ के घर पहुँची। माँ के घर में पहले से ही 4 छोटे भाई बहन थे। पिताजी गुजर गए थे। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। अब मैं भी 2 बच्चों के साथ आ गई। मतलब घर में टोटल 6 लोग। माँ कहती थी बेटा सब ठीक हो जाएगा, पर घर का खर्चा देखकर मेरा दिल बैठ जाता था। राशन, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, दवाई, हर तरफ पैसा चाहिए था। मजबूरी में मैंने एक बड़े क्लिनिक में नर्स की नौकरी पकड़ ली। वहाँ एक डॉक्टर मैडम थी। वो सुबह 2 घंटे आती थी और फिर चली जाती थी। बाकी पूरा दिन मैं ही क्लिनिक संभालती थी। मरीज आते मैं ब्लड प्रेशर चेक करती, बुखार देखती, दवाई बता देती। गांव के लोग मुझे ही डॉक्टर समझने लगे थे। तनख्वाह थी सिर्फ 8,000 रुपये। उसमें 6 लोगों का घर नहीं चलता था। एक बार घर में 4 दिन से ठीक से खाना नहीं बना था। माँ की तबीयत खराब थी, दवाई लानी थी। बच्चों के लिए दूध खत्म हो गया था। उसी दिन क्लिनिक में एक औरत आई। उसने चेकअप करवाया, 2,000 रुपये दिए और चली गई। मैं 2 मिनट चुपचाप बैठी रही। फिर वो 2,000 रुपये उठाकर अपने पर्स में रख लिए। खुद को समझाया कि घर में भूख है, बच्चों का पेट है। डॉक्टर मैडम तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आती हैं, बाकी दिन मैं ही तो मेहनत करती हूँ। पर अगले हफ्ते वही औरत फिर आई। डॉक्टर मैडम से बोली कि पिछले हफ्ते 2,000 दिए थे, पर फर्क नहीं पड़ा। मैडम ने पूछा कौन से दिन आई थी तुम? औरत ने तारीख बता दी। मैडम ने मुझसे पूछा। मैं डर गई, झूठ पकड़ा गया। मैडम गुस्से में बोली, कल्पना, ईमानदारी एक दिन की नहीं होती। जा तो इंसान ईमानदार होता है या नहीं होता। तुमने चोरी की है। मैंने कहा मैडम मजबूरी थी, घर में खाने को नहीं था। पर मैडम नहीं मानी। उसी दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं रोती हुई घर आई, बच्चों को देखा तो लगा कुछ भी हो जाए अब ईमानदारी से ही कमाना है। पर पेट की भूख बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ दिन बाद मैंने घर के एक कमरे में छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। कमरे का दरवाज़ा सीधा गली में खुलता था। हमारे गांव में लोग हर दूसरे दिन बुखार, खांसी, चोट लगने की दवाई लेने आ जाते थे। शुरू में सब ठीक चला, लोग मुझ पर भरोसा करने लगे, पर पैसे बहुत कम आते थे। 6 लोगों का खर्चा 15,000 से कम में चलता ही नहीं था। फिर एक दिन एक औरत आई। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा मेरी बेटी की 2 महीने बाद शादी है, उससे गलती हो गई, आप ऑपरेशन कर दो। जितने पैसे बोलो मैं दूंगी। मैंने मना कर दिया। बोला मैं ये काम नहीं करती। वो औरत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। फिर उसने अपने बैग से 40,000 रुपये निकाल कर मेज पर रख दिए। 40,000 मैं महीने भर मरीज देखकर भी इतने पैसे नहीं कमाती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर से आवाज़ आई, मत कर ये पाप। पर बाहर से बच्चों की भूख, माँ की दवाई, घर का किराया सब याद आ गया। मैंने कांपते हाथों से पैसे ले लिए और वो काम कर दिया। उस दिन के बाद ऐसे केस आने लगे। कोई लड़की आती, कोई औरत आती, सब चुपचाप पैसे देते और चले जाते। मैं भी चुपचाप कर देती। बाहर के लोग कहते थे कल्पना बहुत मेहनती है, अकेली औरत है, फिर भी सब खर्चा उठा रही है। पर कोई नहीं जानता था कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। रात को जब बच्चे सो जाते थे तो मैं छत पर बैठ जाती थी। सोचती थी क्या मैं बहुत बुरी हूँ, या बस एक मजबूर माँ हूँ।
मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसी हफ्ते घर का बिजली का बिल आया 8,200 रुपये। गर्मी बहुत थी इसीलिए एसी लगवा लिया था। बिल देखकर माँ का चेहरा उतर गया। बोली, बेटा ये बिल कैसे भरेंगे? मेरी जेब में उस दिन सिर्फ 300 रुपये थे। बच्चों की स्कूल की फीस भी बाकी थी। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। मन में आया बस एक बार और, अगर एक बड़ा केस मिल जाए तो सारा बिल सारी फीस एक साथ भर दूंगी, फिर ये काम छोड़ दूंगी। और उसी रात 9 बजे मेरे क्लिनिक के सामने एक काली गाड़ी रुकी। मैंने दरवाजा खोला तो एक बहुत अमीर दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसके साथ एक 15 साल की लड़की थी। लड़की की आंखें सूजी हुई थी, वो लगातार रो रही थी। औरत ने अंदर आते ही कुछ नहीं पूछा, सीधा अपने पर्स से 1 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। बोली, इसे अंदर ले जाओ और चेक करो। 1 लाख रुपए नकद दे गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पैसे लिए और उस लड़की का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले गई। कमरे का दरवाजा बंद किया। वो कुछ देर चुप रही, धीरे से बोली, आप मेहरबानी करो, जितने पैसे लेने हैं ले लो, बस ये काम कर दो। अब मुझे लगा कि मेरा दांव काम कर गया। मैंने तुरंत कहा 1.5 लाख रुपए लूँगी। पहले तो वो घबरा गई, एक दूसरे को देखने लगी, फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है, आपको पूरे 1.5 लाख दे देंगे। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए नकद दिए और 50,000 की सोने की बालियां दे दी। मैंने वो काम 1 घंटे में कर दिया। उस दिन मेरी कमाई इतनी हुई जितनी मैं पूरे महीने में भी नहीं कमाती थी। मेरे दिल में उस दिन कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि अब मैं उस रास्ते पर चल पड़ी थी जहां इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। उन पैसों से मैंने घर की सारी ज़रूरतें पूरी की। नया सोफ़ा लिया, फ्रिज लिया, बच्चों के लिए नए कपड़े, नए जूते, माँ के लिए साड़ियाँ। सब खुश थे और मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मोहल्ले के कुछ लोग जरूर बातें करते थे, कहते थे, ये कल्पना अपने छोटे से क्लिनिक से इतने पैसे कैसे कमा लेती है? दिन में 5-6 मरीज ही तो आते हैं, फिर इतनी कमाई कहाँ से? मैं बस हंसकर कह देती थी, भगवान की मेहरबानी है। कुछ लोग मेरी तारीफ करते थे कि अकेली औरत इतना सब संभाल रही है, पर कुछ की नज़रों में शक होता था। अब मुझे आदत हो गई थी। मुझे अब सिर्फ उन खास मरीजों का इंतज़ार रहता था जो चुपचाप आते थे, मोटी रकम देते थे और चले जाते थे। ना कोई सवाल, ना कोई रिकॉर्ड। असली कमाई वहीं से होती थी। बाकी नॉर्मल मरीजों से मुश्किल से 2-5 हज़ार बनते थे, वो भी दवाई और घर के खर्च में निकल जाते थे। अब मैं चेहरा देखकर समझ जाती थी कि कौन किस लिए आया है। मेरा तजुर्बा मुझे बहुत कुछ सिखा चुका था और मुझे गर्व था कि अब मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। खानदान से 2-3 रिश्ते भी आए। कुछ लोग बोले, हम तुम्हारे बच्चों को भी रख लेंगे, तुमसे शादी कर लेंगे, पर मेरा मन नहीं माना। एक बार शादी करके जो ज़िंदगी जेली थी वही काफ़ी थी। अब मैं सिर्फ अपने बच्चों और माँ के लिए जीना चाहती थी। दुनिया मतलबी है, सबको सिर्फ अपना फ़ायदा प्यारा है। मेरी शक्ल से किसी को मतलब नहीं था। मेरी कमाई सबको अच्छी लगती थी। मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। बस मैं अपना क्लिनिक देखती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि कोई ऐसा मरीज आ जाए जो मेरी जेब भर दे, क्योंकि ये दुनिया पेट से चलती है। पेट खाली हो तो ज़िंदगी रुक जाती है। उस साल गर्मी बहुत ज़्यादा थी। कमरे की छत से जैसे आग बरस रही हो। पसीना पीठ से होता हुआ नीचे बहता था। क्लिनिक का पंखा भी थक गया था। मैंने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, घर में तो एसी लगा था, अब क्लिनिक में भी लगवाना ही पड़ेगा। एसी तो लग गया, पर अगले महीने जो बिजली का बिल आया वो देखकर मेरी सांस रुक गई। 35,000 रुपये का बिल। मैंने माँ से कहा हो जाएगा इंतजाम, पर माँ को ये कभी नहीं बताया कि मैं कैसे कमाती हूँ, क्योंकि वो माँ थी। अगर उनको पता चल जाता तो ये बात घर में नहीं रहती, पूरे मोहल्ले में फैल जाती
और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। 1.5 महीने से क्लिनिक पर कोई बड़ा केस नहीं आया था। मेरी रोज की प्रार्थना यही थी कि भगवान कोई ऐसा केस भेज दो जिससे एसी का बिल भर जाए और घर का खर्चा भी निकल जाए। रोज के मरीजों से 25,000 भी मुश्किल से बनते थे, वो भी दवाई और टेस्ट में चले जाते थे। इसी सोच में मैं अक्सर रात तक क्लिनिक पर बैठी रहती थी। कभी कभी वहीं सोफे पर सो जाती थी क्योंकि क्लिनिक घर से ज़्यादा दूर नहीं था। एक रात 9:30 बजे थे, गलियां सुनसान थी। मैं सोच रही थी कि अब घर चलती हूँ, तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ हुई। मैंने सिर उठाकर देखा, एक 40 साल की औरत अपने साथ एक 20 साल की लड़की को घसीटती हुई अंदर लाई। औरत के चेहरे पर गुस्सा था, लड़की की आंखों में डर। लड़की रो रही थी, औरत के हाथ में महंगा पर्स था, लग रहा था अमीर घर की है, पर हालात उसे यहाँ खींच लाए थे। औरत ने बिना कुछ बोले कहा, मैं बहुत मजबूर हूँ, जल्दी करो, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम करवाना है। लड़की बस रोए जा रही थी। माँ उसे डांट रही थी, चुप कर, अब जो होना था हो गया। मैं एक नज़र में समझ गई कि मामला क्या है, इतना तजुर्बा हो चुका था मुझे। औरत ने डरते हुए बताया कि उसकी बेटी माँ बनने वाली है, अभी शादी भी नहीं हुई, अगर घर वालों को पता चला तो बहुत बुरा होगा। मैंने घबराने का नाटक करते हुए कहा, हम तो ये काम नहीं करते, पर आप इतनी मजबूर है तो कोशिश करती हूँ। ये मेरी पुरानी लाइन थी, जबकि क्लिनिक का असली धंधा यही था। औरत बहुत परेशान लग रही थी और उसकी परेशानी से मुझे फ़ायदा उठाना था। उसका पर्स देखकर लग रहा था कि उसमें बहुत पैसे हैं। मैंने नरमी से कहा, पर ये काम फ्री में नहीं होगा। वो तुरंत बोली, आप बताओ कितने पैसे चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, 1 लाख रुपए लगेंगे। मन में डर था कहीं ज़्यादा ना बोल दिया हो, पर हैरानी की बात कि वो तुरंत मान गई। बोली, कोई बात नहीं, बस जल्दी कर दो। मैंने कहा, 1-1.5 घंटे में काम हो जाएगा। वो बोली, ठीक है, शुरू करो। मैं लड़की को लेकर अंदर चली गई। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो रोती जा रही थी जैसे उसका दम घुट रहा हो। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो हिचकियों के बीच बोली, मेरा नाम रेखा है। नाम सुनते ही मुझे अजीब सा लगा, उसकी आवाज़ में कोई और ही दर्द था। मैंने कहा, अब क्यों रो रही हो? जब ये सब हो गया है तो रोने से क्या फ़ायदा, हिम्मत रखो। पर वो चुप नहीं हुई। मैंने कहा, देखो, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, जो हो गया सो हो गया, दिल की बात कह दो, हल्का लगेगा। वो मेरी तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियाँ मेरे सीने में चुभ रही थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, दीदी, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ये बच्चा नाजायज़ नहीं है, ये मेरे पति का है। मैं हैरान रह गई। रेखा बोली, मेरे पापा ने मेरी शादी करवाई है एक अच्छे लड़के से, जो पापा के दोस्त का बेटा है। हमारी शादी हुई है, सबके सामने हुई है। मेरे पापा अभी विदेश में कमाने गए हैं और अब मेरी माँ को ये शादी पसंद नहीं है। वो चाहती हैं कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूँ, इस बच्चे को ख़त्म करवा दूँ और किसी बहुत अमीर आदमी से शादी कर लूँ, जो माँ को बहुत पैसे देगा। मैं सुनकर सन रह गई। मेरे सामने एक 20 साल की लड़की थी जो अपनी माँ की लालच की वजह से रो रही थी। मेरे अंदर का लालची इंसान तुरंत जाग गया। मैंने सख्त आवाज़ में कहा, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हारी जैसी बहुत लड़कियां देखी हैं, सब अपनी बेगुनाही की कहानी लेकर आती हैं। कोई कहती हैं ये प्यार की गलती है, कोई कहती है धोखा हुआ, कोई कहती है ब्लैकमेल हुआ, पर इस लड़की की आंखों में कुछ और था, एक सच जो चिल्ला रहा था। वो तुरंत बोली, नहीं दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मुझ पर यकीन करो। आप एक काम करो, मैं आपको अपने पति का नंबर देती हूँ, आप उससे बात करो, उसे यहाँ बुलाओ, वो सब बता देगा। उसके पास हमारा शादी का कागज भी है। मैंने सोचा, अगर ये झूठ भी बोल रही है तो फ़ोन करने में क्या जाता है, सच तो पता चल ही जाएगा।
मैंने कहा ठीक है, नंबर दो। उसने कांपते हाथों से नंबर लिखवाया। उसी वक्त मैंने बहाना करके उसकी माँ को दवाई लेने बाहर भेज दिया ताकि वो बीच में ना हो और मैं आराम से सच जान सकूं। मैंने वो नंबर मिलाया। 2-3 घंटे के बाद एक आदमी की आवाज़ आई। मैंने खुद को डॉक्टर बताया और जल्दी से कहा कि आपकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर हो सके तो अभी आ जाओ। वो आदमी घबरा गया, बोला मैं अभी आता हूँ। बताओ कहाँ आऊँ? 15-20 मिनट में एक साफ सुथरा नौजवान क्लिनिक पर पहुँचा। आते ही बेताबी से पूछा रेखा कहाँ है। जैसे ही रेखा ने सिर उठाया वो दौड़कर उसके पास गया। रेखा भी उसे देखकर रो पड़ी और उससे लिपट गई। ये नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही। फिर उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, डॉक्टर साहिबा मैं इसका पति हूँ, हमारी शादी हुई है, मेरे पास शादी का सबूत भी है। मेरी पत्नी सिर्फ कुछ दिन के लिए मायके आई थी, हमें क्या पता था कि इसकी माँ ऐसा करेगी। उसने जेब से शादी का कागज निकाला और मुझे दिखाया। मोहर, गवाह, पंडित जी सबका नाम साफ लिखा था। मैंने वो कागज हाथ में लिया तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैंने सोचा अगर मैंने जल्दी की होती, इस मासूम की कोख से उसके पति की निशानी छीन ली होती तो भगवान को क्या जवाब देती। उसी पल लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया। बरसों से जो लालच इकट्ठा किया था वो 1 मिनट में बिखर गया। उसी वक्त उस लड़के ने मुझे एक सफ़ेद लिफाफा दिया। बोला इसमें 1 लाख रुपए का चेक है, आपने हमारी इज्जत बचा ली, आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, ये मेरी तरफ से शुक्रिया है। और वो दोनों क्लिनिक से चले गए। रेखा जाते वक्त एक बार मुड़कर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में भरोसा था, शुक्रिया था और थोड़ा सा दुख भी। कुछ देर बाद उसकी माँ वापस आई। मैंने खुद को संभाला और सीरियस बनकर बोली, जब आप गई तो आपकी बेटी बातों बातों में बाहर चली गई, शायद किसी के साथ भाग गई है। औरत का चेहरा एक बार सफ़ेद हुआ फिर लाल। वो कुछ देर चुप रही, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गई, जैसे कुछ छुपाने की जल्दी हो। मेरे हाथ में वो चेक था 1 लाख रुपए का, पर मेरे दिल में एक सवाल था, क्या ये पैसा सही है? क्या मुझे अब ये काम बंद कर देना चाहिए? क्योंकि अब गुनाह छोटा हो या बड़ा, ज़मीर तो घायल हो ही जाता है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रात की खामोशी में वो दोनों जा चुके थे, पर मेरे दिल में एक फैसला छोड़ गए थे। एक सीख, एक सवाल, एक ऐसा पल जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता था। मैंने पहली बार दिल से सोचा कि अब ये काम बंद कर दूं, क्योंकि कुछ सच इंसान को अंदर से बदल देते हैं। मैंने अपना छोटा सा क्लिनिक बेचने का फैसला किया। दिल बहुत भारी था, पर ज़मीर की शांति के लिए कुर्बानी देनी ज़रूरी थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि जो मैं कर रही थी वो सिर्फ गलत नहीं था, पाप भी था। मैं डॉक्टर नहीं थी, मैंने सिर्फ नर्सिंग का कोर्स किया था। तजुर्बे के नाम पर लोगों को दवाई दे रही थी, पर उस लड़की ने भगवान का रास्ता दिखा दिया, ज़मीर जगाने का मौका दिया, माफ़ी मांगने का मौका दिया। मैंने वो मौका जाने नहीं दिया। मैंने क्लिनिक बेच दिया, उसी कमरे को दुकान बना दिया। फ्रिज में ठंडे जूस, कोल्ड ड्रिंक रख दिए, आटा, दाल, चावल, बिस्किट, बच्चों की टॉफ़ियाँ रख दी। मैंने भगवान से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, कहा कि लालच में मैंने लोगों की सेहत से खेला, कसम खाई कि अब कभी ये काम नहीं करूँगी। अब मैं सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलती हूँ, रात को बंद करती हूँ। लोग मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से आते हैं। दुकान धीरे धीरे चल निकली और मेरी कमाई पहले से भी ज़्यादा होने लगी। मैंने एक बात और देखी, जब से क्लिनिक बंद किया और सही कमाई शुरू हुई, मेरे घर में किसी को बुखार भी नहीं हुआ। मेरी बेटी जो हर महीने बीमार पड़ जाती थी वो अब हंसती खेलती है। बेटा जो कमज़ोर और रोता रहता था अब चहकता है। मेरी बूढ़ी माँ भी दिन पर दिन ठीक हो रही है, जैसे भगवान ने घर में बरकत डाल दी हो। अब मुझे किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं,
किसी के सवाल से डर नहीं लगता। मैं बहुत हल्का महसूस करती हूँ, जैसे पीठ से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। 6-7 महीने बाद वही लड़की और उसका पति फिर आए। गोद में एक सुंदर सा बच्चा था। दोनों बोले ये वही बच्चा है जिससे उसकी नानी मार देना चाहती थी। आज ये हमारे घर की रौनक है। रेखा ने मुझे गले लगाया, शुक्रिया कहा, कुछ पैसे और तोहफे दिए। बोली अगर कभी ज़रूरत हो तो हमें याद करना, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गई। उनकी खुशी देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने सोचा अगर उस दिन मैं लालच में आ जाती, इस लड़की की बात को झूठ समझकर उसकी माँ का साथ देती, तो शायद आज ये बच्चा दुनिया में नहीं होता। उस दिन के बाद मैं रोज़ भगवान से माफ़ी मांगती हूँ। हर रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अब कभी ऐसा वक्त मत लाना कि मैं फिर गलत रास्ते पर जाऊँ। आज मैं खुश हूँ, सुकून से हूँ। मेरे बच्चे खुश हैं और मैं डर के बिना जी रही हूँ। आखिर में मैं यही कहूँगी, हमें अपनी बेटियों, बहनों और बहुओं पर भरोसा करना चाहिए। उनकी बात सुननी चाहिए। जल्दी में फैसला नहीं करना चाहिए। कई बार माँ बाप अपनी जिद बच्चों पर थोप कर उनकी ज़िंदगी खराब कर देते हैं, और जब बच्चे अपनी रक्षा खुद करते हैं तो उन्हें बदनाम कर दिया जाता है। अच्छे संस्कारों से दूरी ही हमें इंसानियत से दूर कर रही है। हमें अपनी बेटियों को सिर्फ स्कूल की पढ़ाई ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी देने चाहिए, ताकि वो सही गलत में फ़र्क समझ सके, क्योंकि जो ज्ञान समझ देता है वही इंसान को बचाता है। भगवान से रिश्ता जोड़ना ही असली कामयाबी है। सही कमाई इंसान की ज़िंदगी में शांति, सुकून, खुशी और बरकत लाती है। ये वो दौलत है जो कम हो तब भी दिल को खुशी देती है, क्योंकि इसमें भगवान की रजा होती है। जब इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा खाता है तो उसकी हर दुआ कबूल होती है। उसके बच्चों में नरमी आती है, घर में खुशहाली आती है, दिल में अजीब सा सुकून होता है। सही कमाई इंसान के दिल और जुबान को सच बोलने वाला बनाती है, आंखों में शर्म रखती है। और जब इंसान गलत कमाई की तरफ जाता है तो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि उसका ज़मीर मरने लगता है। ज़मीर वो आवाज़ है जो गलती पर रोकती है, पर जब गलत पैसा पेट में जाता है तो ये आवाज़ धीमी पड़ जाती है। फिर इंसान बुराई को बुराई नहीं समझता, झूठ को आम बात समझता है। किसी का हक मारने में शर्म नहीं आती। ज़मीर जब बोलना बंद कर दे तो इंसान एक बुराई से दूसरी बड़ी बुराई की तरफ चल देता है। पहले झूठ, फिर धोखा, फिर किसी का नुकसान, फिर रिश्वत, फिर ऐसा फंसता है कि वापस आने का रास्ता नहीं मिलता। वो भगवान से दूर हो जाता है। प्रार्थना से रिश्ता टूट जाता है। प्रार्थना कबूल नहीं होती, दिल में घुटन, बेचैनी, गुस्सा, जलन भर जाती है। ऐसा इंसान चाहे करोड़ों रखता हो, घर बड़ा हो, गाड़ी हो, फिर भी उसे दिल का सुकून नहीं मिलता, क्योंकि दिल सिर्फ उसी कमाई से खुश होता है जिसमें भगवान की रजा हो। सही कमाई सिर्फ पेट नहीं भरती, आत्मा को भी साफ करती है, बच्चों के स्वभाव को अच्छा बनाती है, रिश्तों में प्यार बढ़ाती है, समाज में इज्जत देती है। जो माँ बाप बच्चों को गलत पैसा खिलाते हैं उनके बच्चों में बरकत नहीं होती, उनके स्वभाव में बिगाड़ आ जाता है, दिल पत्थर हो जाते हैं। ना माँ बाप के रहते हैं ना भगवान के। गलत कमाई का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इंसान भगवान की नज़र में गिर जाता है और लोग भी इज्जत करना छोड़ देते हैं। इसीलिए हर इंसान को चाहिए, कम हो, सादा हो, पर सिर्फ और सिर्फ सही कमाई करो और खाओ। अगर कभी गलती भी हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लो, भगवान की तरफ लौट आओ और अपने ज़मीर को जिंदा रखो, क्योंकि जिंदा ज़मीर इंसान को बुराई से बचाकर अच्छाई के रास्ते पर ले जाता है। 3 साल बीत गए उस रात को। दुकान अब बहुत अच्छी चलती है। मोहल्ले के लोग मुझे कल्पना दीदी कहकर बुलाते हैं। पहले लोग पीठ पीछे बातें करते थे, अब वही लोग कहते हैं कल्पना जैसी औरत कम होती है, अकेले बच्चों को पाल रही है, ईमानदारी से कमा रही है। मेरी बेटी अब 10वीं में है, पढ़ाई में बहुत तेज है। टीचर कहते हैं कि ये डॉक्टर बनेगी। जब वो ये बात बोलती है तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
मेरा बेटा 8वीं में है, क्रिकेट खेलता है, स्कूल में सबसे आगे रहता है। माँ अब बिल्कुल ठीक है, रोज़ सुबह मेरे साथ दुकान खोलती है, हिसाब किताब देखती है, कहती है बेटा जब से तूने वो गलत रास्ता छोड़ा है घर में बरकत ही बरकत है। एक दिन बहुत अजीब हुआ। शाम के वक्त दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई, कमज़ोर सी लाठी के सहारे। मैंने देखा तो पहचान गई, ये वही औरत थी, रेखा की माँ। मेरा दिल एक बार को बैठ गया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे से बोली बेटी चीनी दे दो आधा किलो। मैंने चीनी तोल कर दे दी, पैसे लिए। वो जाने लगी तो मैंने हिम्मत करके कहा रुको। वो डर कर रुक गई। मैंने कहा रेखा कैसी है, बच्चा कैसा है? उसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रो पड़ी, बोली बेटी मुझे माफ़ कर दो, उस दिन लालच में अंधी हो गई थी, मेरी बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया। बोली जब तक माफ़ी नहीं मांगेगी शक्ल मत दिखाना। अब मैं अकेली हूँ, बीमार हूँ, कोई नहीं पूछता। मैं चुपचाप सुनती रही। फिर मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया, पानी दिया और कहा गलती मान ली, यही बहुत है। रेखा और उसका पति बहुत खुश हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, वो लोग आपको माफ़ कर देंगे। उस दिन के बाद वो औरत हफ्ते में एक बार आने लगी, कभी सामान लेने, कभी बस बैठने। मैंने कभी उल्टा नहीं बोला। 1 साल बाद रेखा खुद अपनी माँ को लेने आई, दोनों गले लगे, बहुत रोए। रेखा ने मुझसे कहा दी आपने उस दिन मेरी माँ को माफ़ करके भी एक जान बचा ली। आज रेखा की माँ हमारे साथ ही रहती हैं। आरव उनको नानी कहकर बुलाता है और वो बुढ़िया अब रोज़ आरती करती हैं, भगवान से माफ़ी मांगती हैं। ये देखकर मैं समझ गई कि भगवान सच में सब देखता है। गलत रास्ते पर पैसा बहुत आता है पर चैन नहीं आता। सही रास्ते पर पैसा कम आए पर दिल हल्का रहता है, नींद अच्छी आती है, बच्चे बड़े होते हैं, समाज में इज्जत मिलती है। कल ही मेरी बेटी ने कहा मम्मा जब मैं बड़ी डॉक्टर बनूंगी ना तो गरीबों का फ्री में इलाज करूंगी, बिल्कुल आपकी तरह। उसकी बात सुनकर मैं रो पड़ी, पर ये खुशी के आंसू थे। कई बार लोग पूछते हैं कल्पना पछतावा नहीं होता उस क्लिनिक के लिए, इतना पैसा था। मैं हंसकर कहती हूँ नहीं बाई, उस क्लिनिक ने मुझे पैसा दिया पर दुकान ने मुझे ज़िंदगी दी, इज्जत दी, बच्चों का भविष्य दिया, सुकून दिया। क्योंकि सच यही है, गलत कमाई का पैसा हाथ में आता है, दिल में नहीं उतरता। वो पैसा बच्चों को बीमार करता है, रिश्ते तोड़ता है, नींद उड़ाता है। पर सही कमाई का 1 रुपया भी घर में बरकत बनकर आता है, बच्चों की हंसी बनकर आता है, भगवान की रहमत बनकर आता है। इसीलिए मैं सबसे यही कहूँगी, चाहे हालात कितने भी खराब हो, चाहे भूख कितनी भी हो, ज़मीर मत बेचो। क्योंकि एक बार ज़मीर मर गया ना तो इंसान फिर कभी जिंदा नहीं होता। आज मैं गरीब हूँ पर सुकून वाली गरीब हूँ, कर्जदार नहीं हूँ, किसी की बद्दुआ नहीं ली, रात को सिर रखते ही सो जाती हूँ। और मेरे बच्चे वो मेरे लिए भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।